हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, वनस्पतिक रेशे के अंतर्गत हम लोग का आज का टॉपिक है कपास, कॉटन। ठीक है, अब कॉटन का थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। देखिए, भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि भारत में ही कपास का उद्गम हुआ। ठीक, वर्तमान में क्या है, आज के समय में क्या है, आज अमेरिका कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे मिस्र है। ठीक है, और मिस्र में जो कॉटन है, कपास है, उसके मतलब उसकी वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है। उत्तमता, उत्कृष्टता और गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे अच्छा और सबसे प्रथम स्थान पर मिस्र का कॉटन है। ठीक, देखो, उत्पादन के आधार पे अमेरिका प्रथम है, और लेकिन गुणवत्ता के आधार पे मिस्र प्रथम है। ठीक, अब थोड़ा सा इसका हम लोगों ने इतिहास जान लिया। कपास, अब कपास को क्या बोलते हैं? कपास को विश्वव्यापी रेशा भी बोलते हैं, यूनिवर्सल फाइबर। ठीक है, कैसी जलवायु होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, वर्षा कैसा होना चाहिए, समय कितना लगता है, ये भी जान लीजिए आसान शब्दों में। देखिए, कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे सही रहते हैं। ठीक है, और मिट्टी जो है काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। वर्षा जो है आपका वो 30 से 38 सेंटीमीटर तक बीज बोते समय। अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है जब पौधे खड़े हो जाते हैं, तो उतनी ज़्यादा मतलब वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। और टाइम आपका लगता है पूरा पौधा तैयार होने में 200 दिन। मतलब कपास का पौधा एक वर्षीय मतलब एनुअल होता है, इसे तैयार करने में लगभग 200 दिन का समय लगता है। इनकी भी मतलब पौधे की भी वैरायटी होती है, बड़ा पौधा, मध्यम पौधा और झाड़ी के रूप में, जो सर्प के रूप में होते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे बड़ा पौधा, जो बड़े पौधे में अच्छे लगते हैं बीज, उसके फल और उसमें जो कॉटन होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। और जो लंबे लंबे कॉटन होते हैं, मतलब भारत में मुख्यतः आपके 2.5 इंच तक के कॉटन पाए जाते हैं, 2.5 इंच। और उसके बाद अमेरिका में 3 इंच, मिस्र में 4 इंच और समुद्री आइलैंड में 4.5 इंच। तो अब सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कॉटन कौन से हुआ? जिसकी लंबाई अच्छी है, क्योंकि उससे कपड़े अच्छे बनेंगे। और जितना ही रेशे की लंबाई छोटी होगी उससे उतना चमक नहीं रहेगा कपड़े में, और कपड़ा खुरदरा रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, सूत्र निर्माण मतलब सूती वस्त्रों का निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है, नॉर्मली सुनिए। ये आपका अरेंज करने के लिए आता है नेट के क्वेश्चन में, नेट के पेपर में, और आपका ऐसे नॉर्मली पूछ सकता है कि इसके बाद कौन सा प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए, पहला आपका होता है कोए को एकत्रित करना। दूसरा आपका होता है ओटना, ओटना मतलब बिनौले को अलग करना, गिनिंग। ठीक है, पहला आपका कोए को एकत्रित करना मतलब कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, और ओटना मतलब गिनिंग करना। फिर उसके बाद आपका है, अब गिनिंग करने में भी मतलब 3 प्रक्रियाएं होती है। एक हाथ के द्वारा, एक छड़ के द्वारा, एक राड सा होता है उसके द्वारा की जाती है, और एक मशीन से। उसके बाद आपका थर्ड है आपका गांठें बनाना, बेलिंग करना। फिर गांठें बनाने के बाद गांठें खोलना व मिलाना, चौथा स्टेप आपका है गांठें खोलना या मिलाना। उसके बाद आपका है धुनाई, कार्डिंग जिसे बोलते हैं। फिर आपका है कॉम्बिंग मतलब कंघी करना, स्लीवरिंग मतलब कि पूनी बनाना, स्पिनिंग मतलब कताई करना। ठीक है, फिर आपका है कटाई के बाद बुनाई, वीविंग। फिर बुनाई के बाद आपको जो परिसज्जा करनी है, रंगाई और छपाई जो करना है वो। मेनली आपके 9 स्टेप होते हैं। ठीक है, 9 स्टेप आपके होते हैं। मैं आपको एक ग्राफ चार्ट बना के दिखा दूंगी इसका। अगला जो इसका स्टेप है वो सब मैं आपको सेकंड वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए।